Hello friends, welcome back to my channel MNS Preparation 2021। आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में जो भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आए थे वो 20+ MCQs होंगे। इसमें बेसिकली मैंने कोई ऑप्शंस नहीं डाले हैं, आपको उसमें से सेलेक्ट नहीं करना है बिकॉज मुझे अलग अलग जगह से मैंने इन सबको कलेक्ट किया है एंड उसमें मुझे कोई ऑप्शन नहीं था, वहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा हुआ था, तो मैंने भी आपको उसी फॉर्म में प्रोवाइड किया है। दिस इज़ फॉर योर लर्निंग, ओके। एंड वन मोर थिंग गाइज, एमनेस मॉक टेस्ट थर्ड मैं लेके जल्द आ रही हूँ एंड आप लोग उसके लिए रेडी रहेंगे। आपको जो भी करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ना है, स्टैटिक जी के रिवाइज़ करना है, वो सब अपना रिवाइज़ कर लेंगे। इंग्लिश में भी वन वर्ड्स वगैरह रिवाइज़ कर लेंगे। एंड फेबररी से मैं इस मॉक टेस्ट के बाद कोई मॉक टेस्ट नहीं डालने वाली हूँ क्योंकि मेरा मार्च में एक एग्ज़ाम है। मेरा भी एग्ज़ाम पास आ रहा है, मुझे भी थोड़ी प्रिपरेशन करनी होगी ऑफ कोर्स उसके लिए, तो इस वजह से मैं और वीडियोस अपलोड करूँगी, लाइक ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स वगैरह पे अपलोड करूँगी। कोई बड़ा जैसे कि एमएनएस मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करने में हमें पूरा 1 घंटा लग जाता है, तो इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस हो जाती है, मैं उतना बड़ा वीडियोस नहीं बना पाऊँगी। एंड आगे आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेज आ रहे हैं, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक। First question, the United Nations University is located in, आपको बताना है कि यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेटेड है। एंड द आंसर इज टोक्यो जापान। टोक्यो जापान में लोकेटेड है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, हु एक्सकवेटेड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, एंड एक्सकवेशन जो है इसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ डिगिंग। डिगिंग करना, डिगिंग मतलब खोद कर निकालना, है ना। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये किसने एक्सकवेट किया था, मेनली पूछा गया है। एंड द आंसर इज दया राम सिन्हा। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा गया था एंड क्योंकि ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। दया राम सिन्हा। नेक्स्ट, हु गेव द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ की थ्योरी किसने दी थी? आंसर इज थॉमस रॉबर्ट माल्थस। थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने दी थी द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ पे उनकी इमेज लगी हुई है, ये जो इमेज आपको दिख रही है ये थॉमस माल्थस की इमेज है। क्वेश्चन नंबर 4, आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। इसका आंसर कुछ लिखा हुआ नहीं था प्रॉपरली, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे कि 72 आर्टिकल क्या बताता है। 72 आर्टिकल इज रिलेटेड टू द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट के पावर के लिए, टू ग्रांट पार्डन्स एंड टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। मेनली ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है 72, दिस इज़ फॉर प्रेसिडेंट, ओके। वो कहाँ पे बोल सकता है, क्या कर सकता है, कहाँ पे उसकी भूमिका है, तो ये सब उसमें लिखा है प्रेसिडेंट के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ यूएनओ लोकेटेड। मैं सोच रही थी कि जितने भी हेड क्वार्टर्स इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के उसका एक वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों को इजी हो जाए लर्न करने में। कमेंट डाउन कीजिएगा कि आपको सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेड क्वार्टर्स की लिस्ट चाहिए या नहीं। अगर आप लोगों को इम्पॉर्टेंट लगता है तो कमेंट डाउन कीजिएगा, मैं बनाऊँगी, और अगर कोई कमेंट्स नहीं आएंगे देन आई लीव दिस टॉपिक, ओके। यूएनओ का हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर हमेशा पूछा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड थ्रू, वेरी इजी क्वेश्चन, एम मीटर। देखिए आप इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना, एम मीटर। अगर ऑप्शंस दिया रहेगा तो यू कैन ईजिली मार्क इट कि हाँ एम मीटर इसका सही आंसर होगा। विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज NH 44 श्रीनगर टू कन्याकुमारी।
ये कन्याकुमारी होगा गाइज, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। श्रीनगर टू कन्याकुमारी NH44। विच सिटी इज नॉन एज सिटी ऑफ पर्ल्स, मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? हैदराबाद को कहा जाता है। बिकॉज ये एक सॉर्बिक्वेट टाइप क्वेश्चन है। हैदराबाद को इसलिए कहा जाता है, ये वहाँ पे आपको पता होगा, आपके पेरेंट्स को भी पता होगा कि वहाँ पे मोतियों की माला जो है ना बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ की। ठीक है, सो हैदराबाद इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, डिवाइस दैट यूज्ड और मेजर वोल्टेज इज कॉल्ड voltmeter. Very easy, voltage, voltmeter. Question number 10th, once again a very important question. Who was the excavation leader of Mohenjo-daro? मतलब बहुत सारे लोगों ने खोज के ढूंढा था, मोहनजोदारो को खोद के ढूंढा था, बट लीडर कौन था? एक्सकवेशन लीडर था कौन? खोदने का जो एक्ट है वो उसका लीडर कौन था? सो करेक्ट आंसर इज राखना दास बैनर्जी। तो यहाँ पे आपसे 2 एक्सकवेशन के पूछे गए हैं। एक हो गया आपका मोहनजोदारो का रखना दास बैनर्जी, एंड एक आपसे पूछा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो हो जाएगा जो हमने लिखा दैट इज दयाराम सिन्हा। यहाँ पे लिखा हुआ है दयाराम सिन्हा। ओके, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन दयाराम सिन्हा एक्सकवेशन, एंड मोहनजोदड़ो एक्सकवेशन दैट इज राखना दास बैनर्जी। नेक्स्ट, विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट? वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट, उसका नाम बताना है। तो नाम था उसका सोफिया। इसने इंटरव्यू भी दिया था इस रोबोट ने, आपको पता होगा, आपने सुना होगा इसके बारे में। एंड यहाँ पे इसकी इमेज जो है दी हुई है। ओके, यही है सोफिया ह्यूमनॉइड रोबोट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना इसका इंटरव्यू, तो गो टू यूट्यूब एंड सर्च कीजिएगा, वहाँ पे तो आपको मिलेगा ह्यूमनॉइड रोबोट का इंटरव्यू सोफिया का। विच इज़ नॉट अ सर्च इंजन, क्वेश्चन आया था कि जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं चारों में से उसमें से सर्च इंजन कौन सा है? ऑप्शंस जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाएगा गूगल, है ना, फेसबुक, ऐसे और भी कोई ऑप्शन होगा, लेकिन उन सब में से जो भी करेक्ट आंसर था वो था इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे आप कुछ सर्च नहीं कर सकते, वो कोई सर्च इंजन नहीं है। ओके, आपको ये जो 12th क्वेश्चन है ये ज़रूरी नहीं है इसका आंसर इंस्टाग्राम हो, डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, विच ऑर्गेनाइजेशन डिडंट हैज़ हेड क्वार्टर इन कोलकाता? तो ये जो क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, ये भी ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। 4 ऑप्शंस दिए हुए थे और पूछा था कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेड क्वार्टर कोलकाता में नहीं है। तो उसमें जो करेक्ट आंसर था वो था BARC। ओके, BARC ये था। एंड इसका जो फुल फॉर्म है BARC का है वो है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वो है ब्रॉडकास्ट ए से हो जाएगा ऑडियंस, आर से हो जाएगा रिसर्च, एंड सी से हो जाएगा काउंसिल। क्या हो गया इसका फुल फॉर्म? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है BARC का, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ओके, नेक्स्ट, हु इज़ फेमस एज स्विस टेनिस प्लेयर? स्विस टेनिस प्लेयर जो है उसके नाम से कौन बहुत ज़्यादा फेमस है? जैसे कि आपके दिमाग में अगर स्विस टेनिस प्लेयर डाले तो वही नाम आता हो। सो करेक्ट आंसर इज रॉजर फेडरर। ओके, रॉजर फेडरर इज फेमस एज स्विस टेनिस प्लेयर। नेक्स्ट, GSLV Mk3 launch vehicle was used to launch. GSLV Mk3 जो है ये चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए यूज़ किया गया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए कौन सा व्हीकल यूज़ किया हुआ था, तो आपको ये भी याद रखना, दैट इज़ GSLV Mk3। ओके, नेक्स्ट, फ्री LPG गैस सिलेंडर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर विच स्कीम?
फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे बहुत सारे, स्पेशली मतलब मैं जहाँ की हूँ, जिस स्टेट की हूँ, वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा, बिहार की हूँ मैं, तो मैंने बिहार में बहुत ज़्यादा देखा है ये स्कीम, रियली में बहुत लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। तो स्कीम को किसके अंडर जो है ये फ्री एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, किस किस स्कीम के अंडर? सो आंसर इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, PMGKP। PM, आपको क्या पता पूरा लिखा हुआ ना है, आपको सिर्फ इतना लिखा हुआ है PMGKP, तो आपको वहाँ पे इसको टिक करना होगा, आपको पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? 46th चीफ जस्टिस पूछ लिया गया था इस बार RRB में, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज रंजन गोगोई। रंजन गोगोई जो है 46th चीफ जस्टिस हैं इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 18, विच डिवाइस इज यूज्ड टू सॉरी गाइज, ये यहाँ पे 2 होगा, विच डिवाइस इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम? USB इसका करेक्ट आंसर है। USB हम लोग कनेक्ट करके अपने CPU से एंड कोई भी चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकते हैं डेटा को। ओके, व्हेन वॉज चंद्रयान-2 मिशन लॉन्च? तो आप देख सकते हैं चंद्रयान-2 जो है मिशन से, इससे 2 क्वेश्चंस आए, एक तो इसका GSLV MK3 इसका व्हीकल था, और दूसरा ये लॉन्च कब हुआ? तो ये 22 जुलाई 2019 में लॉन्च हुआ था, 22 जुलाई 2019। Question number 20. Which wildlife sanctuary had been selected as a World Heritage by UNESCO in 2011? 2011 में यूनेस्को ने किसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ दिया था? टोटल कितने यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? 40 है ना, तो उसमें अभी मतलब करेंटली का बता रही हूँ 40, तो उसमें 2011 में किसे जोड़ा था, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को? सो करेक्ट आंसर इज मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड वन मोर क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, कौन से स्टेट में है? तो वहाँ आपका ऑप्शन होगा आसाम। आसाम में है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया? फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर कौन है? एंड द करेक्ट आंसर इज मीरा कुमार। मीरा कुमार, कुमार ही नहीं है, कुमार है, याद रखेंगे। तो दीज वर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार पूछा गया था RRB NTPC में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करेंगे कि आपको सारे हेडक्वार्टर्स के लिस्ट चाहिए कि नहीं। और मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था, हेडक्वार्टर पे बेस्ड ही पूछा था मैंने। हाँ, UNO का हेडक्वार्टर यहाँ पे पूछा गया था, आप लोग पीछे करके देख लीजिएगा मैंने क्या पूछा था। एक तो मैंने पूछा था कि आपको हेडक्वार्टर पे बेस्ड चाहिए कि नहीं लिस्ट। ओके, तो आप लोग कमेंट डाउन करके बताएंगे। शेयर कर दीजिएगा टू योर गर्ल, जो फ्रेंड्स में जो भी हैं आपकी, ताकि गर्ल्स के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। MNES के बारे में उन्हें और बताइएगा। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, कीप सपोर्टिंग।